आमीन। यीशु के नाम में मैं खुदावंद तेरा शुक्रगुजार हूँ। जितने भाई यहाँ मौजूद हैं, जितनी बहनें यहाँ मौजूद हैं, जितने यहाँ पादरी मौजूद हैं, जितने यहाँ रहनुमा मौजूद हैं, मैं उन खादमों के लिए तेरे सामने शुक्रगुजार हूँ। जितने भी यहाँ मिशनरी उनके लिए भी शुक्रगुजार हूँ। ऐ बाबा, मैं आसमान से खिला यीशु के नाम में हमें ऐ खुदावंद जब यहाँ मौजूद है, ये साल हमारे लिए कसरत का साल हो। ऐ खुदावंद हमारी जितनी ज़रूरियात है, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, उनकी ज़रूरियात है तू अपने यस्सु नाम में पूरा कर। जो ऐ खुदावंद बीमार है, तेरे यस्सु नाम में उन बीमारियों को कैंसिल करता हूँ यस्सु के नाम में। और जितनी भी यहाँ बुरे ख्याल हैं, जो मनफी ख्याल हैं, उनको तेरे यस्सु नाम में झिड़कता हूँ। यस्सु के नाम से निकल जाओ। और मैं खुदावंद हर एक बात के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। कोई भी चीज़ है खुदावंद यहाँ जो इनके करीब है खुदावंद, जो बुरे ख्याल है, मैं यकीन है कि तू नहीं उनको बोता है खुदावंद। जो भी है खुदावंद, जो बुरा ख्याल है वो तेरी तरफ से नहीं है। वो यस्सु नाम से बुरा ख्याल तेरे यस्सु नाम से चला जाए। खुदावंद की बरकत आप पे ठहर जाए। खुदावंद की रूह आप पर ठहर जाए। खुदावंद की जो रोया है आज आपके साथ जाए और आपकी जरूरियात को पूरा करे और जिंदगी के पूरे दिनों में आपका ये साथ रहे यीशु नाम में। खुदा, जो दुख के दिन है वो खत्म हुए, जो जो सताने के दिन है, सफरिंग के दिन खत्म हुए, कमजोरी के दिन खत्म हुए, जो जो अपने आप को बुरा समझने के दिन है वो खत्म हुए, आपकी जिंदगी में यीशु के नाम से खत्म हुए। और एक नई फतह, एक नया उठना, एक नई कुव्वत, एक नया ख्याल और एक नई हिम्मत, एक नई मोहब्बत, नई जिंदगी। आप जाओ, अभी जब आप खिदमत में जाएंगे आप कामयाब होंगे यीशु के नाम में। खुदावंद आपको बरकत देगा हर एक काम में। यीशु के नाम में हम दुआ मांगते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। आए हम पहला करंथियों 16वें बाब से पढ़ेंगे। पहला करंथियों 16वें बाब से देखेंगे। खुदा की मर्जी से खुदा की खिदमत करना, खुदा की मर्जी से खुदा की खिदमत करना। जब हम देखते हैं पहला करंथियों 16वें बाब में, क्या मैं आपको बता दूं, जब पौलुस रसूल जब बताता है, जब लोगों को हिम्मत बढ़ाता है, वो इन जो अबवाब है इनको मुख्तलिफ नहीं करता। वो इन अबवाब की तकसीम नहीं करता, इन आयातों की भी तकसीम नहीं करता। ये जो तकसीम है बाद में हुई। जब हम देखते हैं, जब हम 16वें बाब को देखते हैं, हम 16वें बाब को देखेंगे, हम 16वें बाब को देखेंगे, हम 16वें बाब से आगाज करेंगे और हम आखिर तक इसको पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप इन जो स्टेटमेंट्स हैं इन्हें देखें, खुदा के कामों को हम देखेंगे। हम 15वें बाब की 58वीं आयत देखेंगे। बस ऐ मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदावन के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो। क्यों अफजाइश करते रहो? क्योंकि ये जानते हो ये खुदा के काम है, क्योंकि जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावन में बेफायदा नहीं है। आपकी मेहनत बेफायदा नहीं है खुदावन में। आए अभी हम 16वें बाब को देखें। 16वें बाब की 10वीं आयत को हम देखेंगे। अभी अगर तिमोथियस आ जाए, आप देखें कि वो कह रहा है कि अगर तिमोथियस आ जाए तो ख्याल रखना कि वो तुम्हारे पास बेखौफ रहे, क्योंकि वो मेरी तरह खुदावन का काम करता है जैसे मैं काम करता हूँ। यहाँ आप देखते हैं खुदा के कामों को। और यहाँ आप देखते हैं जब इसके हम दरमियान में देखते हैं, यहाँ खुदा के कामों को ही हम देखते हैं। खुदा के कामों को हम देखते हैं कि हम खुदा के कामों को कैसे करते हैं। हम खुदा के कामों को कैसे करते हैं। हम खुदा के काम हम पे जाहिर होते कि हम खुदा के कामों को कैसे करते। और पौलुस ने खुदा के कामों को कैसे किया और तिमोथियस ने भी खुदा के कामों को ऐसे ही किया। और जब हम इसको देखते हैं या हम देखते हैं, वो कहते हैं कि हमने ये काम ऐसे किए अपने वक्त में। अभी आपका वक्त है, अभी आपने खुदा के काम खुदा की मर्जी से करने हैं। अब देखें, हमने इसको तकसीम किया है तीन हिस्सों में इसको तकसीम किया इस बाब को। पहला, मुकद्दसों के लिए चंदा खुदा के काम के लिए। पहला, मुकद्दसों के लिए चंदा खुदा के काम के लिए। खुदा के काम के लिए चंदा, मुकद्दसों के लिए। और जो दूसरी बात है,
जो दूसरी बात हम इसको देखें, अच्छा जो पहली बात है इसको आप गौर करें कि जो मुकद्दस लोग हैं वो अर्ज करते हैं खुदा के काम के लिए। और दूसरी बात हम देखेंगे, खतरनाक मुखालफत के बावजूद खुदा का काम करना। दूसरी बात, खतरनाक मुखालफत के बावजूद खुदा का काम करना। पॉइंट नंबर जो तीसरा है, नुक्ता तीसरा है, साबित कदमी से मिलकर खुदा का काम करना। साबित कदमी से मिलकर खुदा का काम करना। आप देखें, आए हम पहले पे दोबारा वापस चलें, पहले नुक्ते पर, मुकद्दसों के लिए चंदा, खुदा के काम के लिए। हम करंथियों 16वें बाब उसकी पहली से 8वीं आयत तक पढ़ेंगे। और इसके भी 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा कलेक्शन यानी जमा, दूसरा हिस्सा लेना, और तीसरा हिस्सा वाबस्तगी। पहला जो हिस्सा है वो है जमा करना, चंदा इकट्ठा करना, जो चर्च बाहर की तरफ है, जो दूसरी तरफ है, जो यरूशलेम से बाहर है, जो चर्च उनके लिए, जो यरूशलेम में नहीं है, जो यरूशलेम से बाहर है। और दूसरा जो बात है, हिस्सा लेना, उन कलीसियाओं में हिस्सा लेना जो यरूशलेम में नहीं है, उन कलीसियाओं में हिस्सा लेना जो यरूशलेम में नहीं है। और तीसरी बात इस हिस्से में जो है, वाबस्तगी उन कलीसिया के साथ जब आप सफर पर हैं। हम पहली आयत जब देखते हैं, अब उस चंदे की बाबत जो मुकद्दसों के लिए किया जाता है, जैसे मैंने गलतिया की कलीसियाओं को हुक्म दिया, वैसा ही तुम भी करो, तुम भी वैसा ही करो। हफ्ते के पहले दिन तुम में हर शख्स अपनी आमदनी के मुआफिक कुछ अपने पास रख छोड़े, ताकि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। जब मैं आऊं तो मेरे आने के वक्त, जब मैं यहाँ आऊं तो चंदा ना करना पड़े। हम देखते हैं जो पौलुस बताता है, पौलुस लिखता है करंथियों की कलीसिया को, वो कहता है, उसने कहा कि मैं तुम्हें ये देता हूं, ये मैं चीजें तुम्हें बताता हूं, इस अमल को लेकर चलो, ये मैं तुम पर जाहिर करता हूं, ये बातें मैं तुम पर ये चीजें जाहिर करता हूं, ये बातें मैं तुम पर जाहिर करता हूं कि आपने चंदा करना है ताकि मुख्तलिफ कलीसियाओं में खुदा का काम हो सके, मुख्तलिफ कलीसियाओं में खुदा का काम हो सके। आपको चाहिए कि चंदा इकट्ठा करो, कलेक्शन करो, ताकि हम यरूशलेम के बाहर भी खुदा का काम कर सके। हम अमालों के रसूल 11वां बाब 29वीं आयत से पढ़ेंगे 30वीं आयत तक। अमाल 11वां बाब 29वीं आयत से 30वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। पस शागिर्दों ने तजवीज़ की कि अपने अपने मुकद्दर के मुआफिक यहूदिया में रहने वाले भाइयों की खिदमत के लिए कुछ भेजें। चुनाचा उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और साउल के हाथ बुजुर्गों के पास भेजा। ये ऐसे चंदे हैं जो यरूशलेम से बाहर जमा किए गए, ये यरूशलेम से बाहर जमा किए और यरूशलेम भेजे गए। अमाल उसके 18वां बाब और उसकी 23वीं आयत में, मैं 23वीं आयत से पढ़ूंगा। अमाल 18वां बाब और उसकी 23वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। और चंद रोज रहकर वहां से रवाना हुआ, और तरतीबवार गलतिया के इलाके और फ्रोगिया से गुजरता हुआ सब शागिर्दों को मजबूत करता गया, उन्हें मजबूत करता गया और उन्हें वो बताता गया, चीजें बताता गया कि आपने क्या करना है। मलाकी तीसरा बाब 8वीं आयत में लिखा है, हर एक मकामी चर्च में, यहाँ लिखा है कि हर मकामी चर्च कोई भी है, कोई शहर में है, कोई कस्बे में है, कोई रियासत में है, कोई मुल्क में है, कोई दुनिया में अगर कोई चर्च है, उन्हें चाहिए कि चंदा करके मरकज में भेजें, सदर मकाम पर भेजें। हम 8वीं आयत से पढ़ेंगे मलाकी हो, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? ये खुदा चाहता है ऐसा हो,
ये खुदा से ताल्लुक है इसका, कि जो चंदे हैं, जो हदिये हैं, आप लेकर आओ, ये आपका नहीं है, ये खुदा ने आपको दिया। खुदा ने सिर्फ आपको इसका मुख्तार बनाया है। आपको चाहिए कि जब आप आए तो पहले फलों में से खुदावन को दें। और यहाँ मैं फिर पढ़ूंगा, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? दयाकी और हदिया में। और आप देखें कि आप पूरी कौम ने खुदा को ठगा है। पूरी कौम ने, जितने भी इबादत गाहें, सबने खुदा को ठगा है। ये कलीसियां हैं जो खुदा को ठगा। आपको चाहिए कि खुदा के कलाम के लिए आप इसको चंदे को जमा करें और सदर मकाम पर भेजें, हेडक्वार्टर पर भेजें। अभी आप देखें, जो भी आप भेजते हैं ये खुदा के कलाम के प्रचार के लिए इस्तेमाल होता है। आप देखें कि आप कलाम को नहीं समझते, आप कलाम को नहीं समझते, लेकिन जो सदर मकाम है, जो हेड क्वार्टर है, वो आपको सब कुछ भेजता है। सारे कलाम, जितना मवाद, वो आपको भेजता है। अभी हम 10वीं आयत में देखें, 10वीं आयत में हम देखें, 10वीं आयत में, पूरी दया यकी जखीरा खाना में लाओ, पूरी दया यकी जखीरा खाना में लाओ, ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर आसमान से बरकत बरसाऊंगा और तुम्हारे पास रखने के लिए जगह ना होगी, और इतना कसरत से होगा। ये वक्त है बरकत का, जब आप खुदा के कलाम को समझते हैं और उसके मुताबिक काम करते हैं। आप देखेंगे कैसे सिखाते हैं। और जितनी गलत हमारे पास टीचिंग्स हैं, हमें उसे भूलना चाहिए और हमें उन्हें कैंसिल, यीशु नाम में कैंसिल करना चाहिए। और ये हमें फरमाबरदारी सिखाती है और ये बरकत हमारे लिए बरकत खोलती है। अभी जरूरत है कि हम हिस्सा लें। हम पहला करंथियों 16वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत पढ़ेंगे। और अगर मेरा भी जाना मुनासिब हो तो वो मेरे साथ ही जाएंगे और मेरे साथ ही जाएंगे। और मुझे बताएं, मुझे जोर से बताएं, यरूशलेम। आप देखते हैं यहाँ कि जो इस कलाम को नहीं समझते लोग, वो जो आप चंदा इकट्ठा करते हैं, ये आयत हमें बताती हैं, जब आप चंदा इकट्ठा करते, ये वक्त जो है चंदा देने का वक्त है। अपने जो हमें खुदावंद ने दिया है उसमें से खुदावंद को वापस लुटाने का वक्त है। वो आप वैसे कलाम को नहीं समझते। ये हेड क्वार्टर है, ये सदर मुकाम है जो सिखाता है हमें, वो हमें भेजता है। यरूशलेम की बात जब करते हैं तो यरूशलेम से भी ऐसा ही होता था। जो हेडक्वार्टर से लोग आते हैं, यरूशलेम से भी ऐसे लोग आते थे लोगों को सिखाने के लिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है और जितनी भी आपको कुव्वत मिलती है, अगर सदर मकाम तरक्की करेगा तो तमाम कलीसियाएं जो है वो तरक्की करेंगी। और अगर साबित कदम होगा सदर मकाम, अगर हेडक्वार्टर साबित कदम होगा, आप भी साबित कदम होंगे। आपको मैं बताता चलूं कि जो भी आप खुदा को देते हैं, आप खुशी से दें। जब आप खुशी से दें, आप, और पौलुस कहता है कि जो भी दो आप खुशी से दो और जमा करो, जब मैं आऊं तो मुझे दो, ताकि मैं आगे को कलाम को प्रचार करूं, ताकि मैं कलाम का प्रचार आगे करूं, ताकि मैं वेदों का जो बयान है आगे तक लेके जाऊं, ये जो भेद है मैं साथ लेकर जाऊं। और यही हिस्सा है जो आप जमा करते हो, यही हिस्सा होता है। आए हम गलतियों छठा बाब और मैं 6ठी आयत से पढ़ूंगा। गलतियों 6ठा बाब और उसकी 6ठी आयत से पढ़ूंगा। कलाम की तालीम पाने वाला तालीम देने वाले को सब अच्छी चीजों में शरीक करे, सब अच्छी चीजों में। कलीसिया को चाहिए जो रियासतों में कलीसियाँ हैं, जो चर्च हैं, जो मुख्तलिफ कौमों में चर्च हैं, ये सिर्फ अफ्रीका में नहीं, जो एशिया में चर्च हैं, जो यूरोप में चर्च हैं, अगर कोई अमेरिका में चर्च है, अगर कोई कहीं भी चर्च है, अगर वो पैसिफिक ओशन में चर्च है, तो उन्हें सिखाया जाए, वो खुद तरक्की करें। वो मिशन पे खाली वो ना करें, मिशन पे भरोसा ना करें कि सदर मकाम उन्हें कुछ भेजेगा। चाहिए ये कि वो आपस में ऐसा ही करें। खुदा चाहता है
जो आप भी देखते हैं, खुदा ये कलाम में लिखा है, जो इंसान बोएगा वही वो काटेगा, जो इंसान बोएगा वही काटेगा। जो कुछ आप बोते हो, जो कुछ आप बोते हो। और अब मैं यहां से पढ़ूंगा, मगर राहों शायद पास और जाड़ा भी। और ये हकीकत है कि खुदा ही जो आप बोते हैं वही आप खुदावंद में काटेंगे। यहाँ हमारे पास मुमकिनात हैं, हमारे पास कोशिश कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं अपने घर पे भी। हम तीन चीज़ें हम देख रहे हैं। पहले हमने जो बात देखी, जमा करने की बात देखी, और दूसरी बात हिस्सा लेने की बात देखी कि यरूशलेम की तरक्की में हिस्सा लेना, और तीसरी बात हमने वबस्तगी सीखी, हमने वबस्तगी के बारे में देखा। आए हम दोबारा करंथियों हम करंथियों 16 बाब 5वीं आयत से पढ़ेंगे 8वीं आयत तक। करंथियों करंथियों करंथ और मैं मकदूनिया, और यहाँ पौलुस कहता है कि हो सकता है मैं आपके पास आऊं। पौलुस कहता है, पौलुस बताता है, उन्हें सिखाता है, पौलुस उन्हें सिखाता है कि आप अपनी जिम्मेदारी से गाफिल ना हो, आप अपनी जिम्मेदारी से गाफिल ना हो। पौलुस उन्हें कहता है, अगर आप कहीं और जाते हो, अगर मैं कहीं और आगे जाता हूँ आपसे, उसने कहा कि मैं सफर करने को हूँ, और उसने कहा मैं सफर करने को हूँ, और हो सकता है मैं आपके पास आऊं। और उस यहाँ लिखा है, और मैं मकदूनिया होकर तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि मुझे मकदूनिया होकर जाना तो है ही, मगर रहूं शायद तुम्हारे ही पास, और जाड़ा भी तुम्हारे ही पास काटूं, ताकि जिस तरफ मैं जाना चाहूं तुम मुझे उस तरफ रवाना कर दो। उसने कहा मैं सफर करूंगा, और इसके सफर के जो खराजात है, सफर के जो खराजात है, मैं चाहता हूं तुम पूरे करो। उसने कहा मैं चाहता हूं कि सफर के अखराजात तुम पूरे करो। मैं चाहता हूं जितना भी मैं सफर करूं, जब तू करंथिया कलीसिया है, मैं चाहता हूं कि मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा, बल्कि जब मैं मकदूनिया में जाऊं, मकदूनिया के लोग मुझे वहां ख्याल करेंगे। मकदूनिया में जब मैं जाऊं, मकदूनिया के लोग मुझे वो मेरा ख्याल करें। जब मैं मकदूनिया से गुजरूं, तो हो सकता है जब मैं मकदूनिया के लिए गुजरूं तो मैं जाड़ा आपके पास काटूं, आपके पास रुकूं। ए करंथियो, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने मुझे रखना है, तुमने मुझे रखना है, क्योंकि मैं अब राह में तुमसे मुलाकात करना नहीं चाहता, बल्कि मुझे उम्मीद है कि खुदावन ने चाहा तो कुछ अरसे तुम्हारे पास रहूंगा, अगर खुदावन ने चाहा तो। लेकिन मैं ईद पेंतिकोस तक इफ्सस में रहूंगा। आप देख रहे हैं कि उसका सफर जो है, इस जो कलाम सुनाने वाले का सफर है, पौलुस का जो सफर है, वो बताता है कम वाबस्तगी में बारे में। तुम्हारी जो वाबस्तगी है, तुम्हारी जो वाबस्तगी है, वो कलीसिया को सुकून देती है। तुम्हारी वाबस्तगी हर लिहाज से बचाती है। हम मैं दूसरा करंथियों पहला बाब, दूसरा करंथियों पहला बाब, और उसकी 15वीं आयत से पढ़ूंगा, उसकी 15वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। और इसी भरोसे पर मैंने ये इरादा किया था कि पहले तुम्हारे पास आऊं, ताकि तुम्हें एक और नेमत मिले, ताकि तुम्हें एक और नेमत मिले, क्योंकि मैं ये सफ़र करने को हूँ, मैं यहाँ जाऊँगा, वहाँ, और मैं खुदा का कलाम सुनाऊँगा, मैं खुदा का कलाम सुनाऊँगा, और 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 तुम्हारे पास होता हुआ मकदूनिया को जाऊं, और मकदूनिया से फिर तुम्हारे पास आऊं, और तुम मुझे यहूदिया की तरफ रवाना कर दो, मुझे यहूदिया की तरफ रवाना कर दो। वो इन्हें बताता है कि यहाँ तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे सफ़र की, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मुझे मकदूनिया से लेके जाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मुझे दूसरी जगहों पर लेकर जाओ, ये तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। ये जितनी जगहों पर मैं जाऊंगा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब मैं वहां आता हूं, जब मैं यहाँ सफर करता हूं, जब मैं इस कलाम की प्रचार करता हूं, जब मैं इस मकसद के लिए आया हूं, जब मैं इस मकसद के लिए आया हूं, तुम्हें चाहिए कि तुम मेरे सफर का वो करो। उसने कहा कि ये मकसद जो है, कि ये मकसद खुदावन का है, खुदावन की तरफ से मैं आया हूं, और तुम्हें चाहिए कि तुम मेरे मकसद में मेरी मदद करो। और जितने भी चर्चेज हैं, जितने भी मकामी चर्च हैं, उनके पास काफ़ी मुश्किलात होती हैं। कोई भी चर्च है, हर एक चर्च में मुश्किलात हैं,
हर एक चर्च में मुश्किलात हैं। अगर आप इन बातों को महसूस करें, अगर आप इन बातों को महसूस करें तो इनमें हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप सदर मुकाम की मदद नहीं करेंगे तो हम सफ़र नहीं कर सकते। काफ़ी जगहों पर जाना होता है, काफ़ी जगहों पर जाना। मैं सिर्फ एक जगह का पादरी नहीं हूँ। कोई मुझे कहता है, कोई मुझे कहे मैं आपका पादरी हूँ, मुझे कहे क्या मैं आपका पादरी हूँ? हाँ हाँ हाँ, मैं आपका पादरी हूँ और मैं आपके पास सफ़र करने के लिए आता हूँ। जो जो टिकटें हैं वो ख़रीदी जाती हैं, और जब मैं रहता हूँ कहीं तो उसके भी अखराजात होते हैं। ऐसा नहीं है, जब आप हर वक्त इमदाद करते हैं तब ही, जब आप अपनी इमदाद अपना 10वां हिस्सा भेजते हैं, जब मकामी चर्च अपना हिस्सा भेजते हैं हेड क्वार्टर के पास, सदर मकाम के पास, तो उस जो पैसे होते हैं, वो जो चंदा होता है, उस चंदे को इस्तेमाल किया जाता है खुदा के कलाम के लिए। और आप देखें, आप देखें आपके जो पैसे हैं, आपके जो पैसे हैं, काफी लोग खामोश हो गए हैं जब हम पैसों की बात करें। मैंने कहा पैसों की बात करें, मैंने कहा कि मकामी चर्च जो है उन्हें वफादार रहना है, उन्हें हिस्सा देना है। पहली बात उन्हें जमा करना है, दूसरा बात हिस्सा लेना है, और तीसरी वाबस्तगी। और हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलेंगे जो दूसरा हमारा पॉइंट था, खतरनाक मुखालफत के बावजूद खुदा का काम करना। खतरनाक मुखालफत के बाद खुदा का कलाम करना। हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, हम 9वीं आयत से पढ़ेंगे, करंथियों 9वीं आयत से पढ़ेंगे, 16वां बाब। उसने कहता है, मगर हम यहाँ पहली बात जो देखेंगे वो कहता है कि बहुत मुश्किलात है, लेकिन फिर भी मैं आया। और यहाँ कुछ चीज़ें जो हम देखेंगे कि उसके पास हिम्मत थी, हिम्मत थी, मुखालफत के बाद भी हिम्मत थी। इस आयत में हमें ये बताया गया है, हमें बताया गया है कि उससे काफ़ी मुखालफत थी उसके, उसे बुलाया गया। वो कहता दरवाजे खुले हुए हैं, उसके फिर भी उसने कहा कि दरवाजे तो खुले हैं जाने के, लेकिन मुखालफत बहुत ज़्यादा है। उसने जब ये बताया तो उसके पास, और जो दूसरी बात इसमें हम देखेंगे, वो भरा हुआ था, वो अपने साथियों के साथ रूह से भरा हुआ था। वो अपने साथियों के साथ रूह में, वो उसमें खुदा जैसी रूह थी, खुदा जैसे काम करने की कुव्वत थी उसमें। वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था, वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था। और ऐसी बातें, उससे जो पुकारा गया उसमें उसने साबित कदमी रखी और मोहब्बत रखी। उसमें साबित कदमी थी, साबित कदमी, मोहब्बत। अब देखें कि पहली बात मोहब्बत है, पहली बात साबित कदमी है, दूसरी बात मोहब्बत है। और आप देखें कि वो 9वीं आयत में क्या कहता है। 9वीं आयत में वो कहता है, क्योंकि मेरे लिए एक वसी और कारामद दरवाज़ा खुला है और मुखालिफ बहुत से हैं। और वो कहता है कि बहुत से मुखालिफ हैं। हम जब पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं कि बहुत मुखालिफ, उससे ऐसा नहीं कहा कि मुखालफत है मैं नहीं जा सकता, उसने ऐसा नहीं कहा कि काफ़ी मुखालफत है मैं नहीं जा सकता, उसने कहा कि काफ़ी मेरे मुखालफत है लेकिन दरवाजे खुले हैं। और उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या शुरू होने वाला है। उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये रूहें जो हैं बचाई जाएंगी। उसने कहा बेशक मुखालफत है, बेशक मुखालफत है, लेकिन मैं जाऊंगा। काफ़ी मुखालफत है, मैं उनका ख्याल नहीं करता। क्या ज़रूरी है, मुझे ये बात ज़रूरी है कि दरवाजे खुले हैं जो मेरे सामने। अमाल 20वां बाब, अमाल 20वां बाब 22वीं आयत से, अमाल 20वां बाब 22वीं आयत से। और वो कहता है, और अब देखो मैं रूह में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और ना मालूम हो कि वहाँ मुझ पर क्या गुजरे। वो कहता मुझे नहीं पता क्या गुजरे, खुद सिवा इसके कि रूह अल कुदूस हर शहर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि कैद और मुसीबत तेरे लिए तैयार है। ये ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। अब देखें उसमें मोहब्बत उसमें है। कह रहा है ये जो चीज़ें, ये मुसीबतें हैं, ये जो कैद है, ये जो मुखालफत है, इनमें से कोई भी चीज़, इनमें से कोई भी चीज़, ये मुसीबतें मुझे नहीं रोक सकती। वो कहता है कि ये जो मुसीबतें हैं मुझे नहीं रोक सकती। हो सकता है मुखालफत है मेरे खिलाफ, लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं रखता, समझता कि उसकी कदर करूं, बमुकाबला इसके के अपना दौर
और वो खिदमत जो खुदावन यसू से पाई है पूरी करूं, यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं। मैं बताना चाहता हूं इस साल में यसू नाम से फजल होगा। अब वो उसने मुझे कहा कि आप वहां जा रहे हो, आप दोबारा जा रहे हैं, यहाँ पहले ये हुआ था, आप फिर जा रहे हो। उसने कहा ये चीजें मुझे नहीं रोक सकती, खुदावन की जो मुहाफजत है वो मेरे साथ है यसू नाम में। हम पहले करंथियों में दोबारा आते हैं 16वें बाप में, पहले करंथियों 16वें बाप में दोबारा से आते हैं और उसकी मोहब्बत दिखाते हैं कि उसके साथियों के लिए। 16वां बाप 10वीं आयत और 11वीं आयत से पढ़ेंगे। 16वां बाप 10वीं आयत और 10वीं आयत से 11वीं पढ़ेंगे। अगर तिमोथियस आ जाए तो ख्याल रखना कि वो तुम्हारे पास बेखौफ रहे, क्योंकि वो मेरी तरफ खुदावन का काम करता है, क्योंकि मेरी तरफ वो खुदावन का काम करता है जैसे खुदा ने उसे कहा। ये आप तिमोथियस में आप देखें, तिमोथियस में हमें बताया गया है। अब तिमोथियस में यही देखते हैं कि हमें बताया गया है कि खुदावन का जो तिमोथियस को कहा कि वो भी मेरी तरह, तिमोथियस भी मेरी तरफ, उसमें भी एक सिपाही जैसी रूह है, उससे उसे मुसीबत ना पहुंचे, उसे सताया ना जाए, क्योंकि वो मेरी ही तरह काम करता है। वो मेरी ही तरह, हो सकता है आप सताए जाएं, यरूशलेम में वो सताए गए, बल्कि मैं सताया गया यरूशलेम में, लेकिन उसने खुदावंत का काम उसी तरह किया जिस तरह उसने अपना काम किया। यह मुख्तलिफ तरह के लोग आपको मिलेंगे, जब आप उनकी हो सकता है सोच अलग हो सकता है वो उनकी सोच तब्दील हो सकता है वो थोड़े गुस्से वाले हो सकता है वो खौफजदा हो सकता है काफ़ी चीज़ें उसे तकलीफ पहुंचाने वाली हो। करंथियों से कहता है कि उसकी मदद करना, करंथियों से कहता है क्योंकि वो खुदा का काम मेरी तरह ही करता है, खुदा का काम वो भी उसी तरह खुदा कलाम को सिखाता है जिस तरह मैं सिखा दूं। वो भी मुकद्दस करना इसी तरीके से सिखाता है, वो भी मखसूसियत इसी तरह से सिखाता है, वो भी मुझसे ही सीखा है और इसी तरह काम करता है। और तिमोथियस ने कहा तुमने देखा, और उससे जब वो तुम्हारे पास आए, बस कोई उसे हकीर ना जाने, 11वीं आयत में, बस कोई उसे हकीर ना जाने, बल्कि उसको सही सलामत उस तरह रवाना करना कि मेरे पास आ जाए, क्योंकि मैं मुंतजिर हूं कि वो मेरे भाइयों समेत आए। और ये देखें, आप देखें, आपको चाहिए कि आप उसको जहां भी जाए, वो कोई भी है वफादारी के साथ उसके रहे। कोई आप में से है वफादार, कोई आप में से है मुकद्दस, कोई आप में से है जो मखसूस किया है। आपके पास जो भी हो, आप उसको कुव्वत दें, आप उससे दिल बर्दाश्त ना करें, बल्कि आप उसको कुव्वत बख्शें। फिलिपियों में से मैं पढ़ूंगा, फिलिपियों 9वें बाब से, फिलिपियों दूसरा बाप और उसकी 19वीं आते, मुझे खुदावंद यस्सु में उम्मीद है कि तिमोथियस को तुम्हारे पास जल्द भेजूंगा, ताकि तुम्हारा अहवाल दरियाफ्त करके मेरी खातिर जमा हो, वो मुझे बताए तुम्हारा हाल और मैं तुम्हारे पास भेजता हूं। और इसी तरह वही बातें जो खुदावंद की तरफ से हैं, जिसने उसने मेरे साथ उसने वो बातें की, मसीह में ऐसा ही बताए। हाँ, आए हम लूका देखें, लूका पहला बाप और उसकी 74 वर्ष देखेंगे, 74वीं आयत देखेंगे कि वो हमें ये अनायत करे। ये देखें कि तिमोथियस ने किस तरह खुदा के कलाम को, वो खिदमत की खुदा कलाम को। आए 74वीं आयत देखेंगे कि वो हमें ये अनायत करेगा कि अपने दुश्मनों के साथ से छूटकर वो हमें मदद करेगा, हमें अनायत करेगा। कोई यह है कि जो कहे मैं खिदमत करूंगा, आप कहें कि मैं खौफ के बगैर खिदमत करूंगा, आप कहें कि मैं तिमोथियस की तरह खिदमत करूंगा। आप जब वहां जाते हैं
आप जब वहाँ जाते हैं, आप जब वहाँ जाते हैं आपके पास कोई काफ़ी इंतबाही होंगी, आपके पास हो सकता है आपको बताया जाए कि बहुत मुश्किलात हैं, आपको बताया जाए कि काफ़ी मुश्किलात हैं, काफ़ी मुश्किलात है जो आप ना पहचान पाएँ। आपने आपको छोटा बनाना है, आपने अपने बाप जब खुदा के पास आए कुव्वत के साथ और अपने आप को छोटा बनाना है यस्सु के नाम में। मैं कभी नहीं आपको छोड़ूंगा, खुदा कहता है मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आप में हिम्मत आएगी, आप में खरी जाएगी, आप खुदावन क्योंकि मेरा खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। आप ऐसा कहकर जाए जब भी जहां जाते हैं, जब आप ऐसा कहते हैं रूल कुदूस में, रूल कुदूस आपको चारों तरफ से घेरे रखती है, रूल कुदूस आपकी मदद करता है। मैं आपको फिर बताता जाऊं, जो हमने पॉइंट सीखे, खुदावंद आपको बरकत देता है। और दूसरी बात खुदावंद आपको आपके साथियों के लिए दर्द देता है। खुदा जैसी रूह आप में आती है, यीशु जैसी रूह आती है आप में। आए हम पहले करंथियों में दोबारा देखें, पहला करंथियों 16वां बाब, हम 12वीं आयत से पढ़ेंगे। पहला करंथियों 16वां बाब 12वीं आयत से पढ़ेंगे, 16वां बाब 12वीं आयत से पढ़ेंगे, 12वीं आयत से। और यहाँ देखिए हम 12वीं आयत क्या कहती है, और ये देखें यीशु जैसी रूह है। ये देखिए आप अपने आप को छोटा बनाना है, अपने आप को छोटा बनाना है और मुआजना नहीं करना। और 12वीं आयत से, और भाई अपलूस से मैंने, और ये अपलूस की बात हो रही है जो यहाँ बताया गया अपलूस के बारे में, ये अपलूस के बारे में कि इस पूरे करंथियों के बाप में। और यहाँ देखें आप, यहाँ वो कहता है कि वो जब रसूल है और उसे ये दिखाया गया है कि उसने अपने आप को छोटा कैसे बनाया, उसने अपने आप से अपने आप को छोटा किया और उसने अपने आप को दिखाया, और उसने कलाम से नहीं हटा, वो कलाम से नहीं हटा, और उसे सिखाया गया और उसे दिखाया गया कि खुदा की जो आखिरी फसा था उसके बारे में उसने बताया लोगों को। वो आप बताता है कि जो पौलुस है, पौलुस में यीशु जैसी फितरत थी, यीशु जैसा बर्ताव था उसमें, यीशु जैसी उसमें फितरत थी। और आपको भी चाहिए कि ऐसा ही आप में हो, आप में भी चाहिए ऐसा ही हो। और आपको ऐसा नहीं करना कि किसी को आप कहें कि आप छोटे हो सकता है आप में कभी ऐसी रूह है, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। भाई अपलूस ने अपने आप को छोटा बनाया और अपने आप को छोटा किया, और अपने आप को छोटा, और अब जब अपने आप को कंपेयर करता है तो अपने आप को छोटा करता है। और वो जब बात करता है कि अपलूस या पौलुस की बात करता है तो अपने आप को छोटा करता है। आपको चाहिए जब आप कहीं जाएं तो ऐसा ना करें कि आप अपनी नई कलीसिया बना ले, बल्कि आपको चाहिए कि अपने आप को खाकसार रहे। अगर कोई कभी मुश्किलात होती हैं, ये सिर्फ अपने आप को छोटा करना है। और इसमें बताया गया 12वीं आयत में, और भाई अपलूस से मैंने बहुत इल्तमास की कि तुम्हारे पास भाइयों के साथ जाए, मगर उस वक्त जाने पर वो मुतल्लिक राजी ना हुआ, लेकिन जब उसको मौका मिलेगा तो जाएगा। उसने कहा कि पौलुस, उसने मुझसे कहा कि मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, मैं अगली मर्तबा चला जाऊँगा। और अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो हो सकता है मैं कोई दूसरा काम ना कर सकूँ जो खुदा ने मुझे दिया है, और जो मैं बात करता हूँ हो सकता है मैं सारी बातें ना कर सकूं, और मैं अपने आप को पीछे नहीं रख सकता। जो खुदा ने मुझे हिकमत दी है, हो सकता है जो मुझे जहाँ खुदा ने भेजना चाहे मैं वहाँ जाऊँगा। उसने कहा कि मैं वहाँ जाऊँगा जो खुदावन ने मुझे भेजा है, और मुतवातर मैं खुदा कलाम को सिखाता रहूँगा, और मैं खुदावन की तरह ही सिखाऊँगा, मैं इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और उसने कहा कि वो आएगा जब उसे मौका मिलेगा, और उसे मौका मिलेगा। साबित कदमी हम देखते हैं यहाँ, साबित कदमी मोहब्बत में साबित कदमी देखते हैं हम। और साबित कदमी देखते हैं जब हम देखते हैं इसमें, आए हम 13वीं आयत से 14वीं आयत तक देखेंगे। जागते रहो, ईमान में कायम रहो, मर्दानगी करो, मजबूत हो, जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो, ए भाइयों मोहब्बत से करो। अगर आप में मोहब्बत है और आप में रूह की मोहब्बत है तो आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। आपको कोई उड़ा नहीं सकता, आपको शैतान कायल नहीं कर सकता। आप लोगों के चेहरों को देख के उनसे खौफजदा नहीं होंगे।
और वो हो सकता है वो आपके दिल को चैलेंज करें, वो आपकी रूह को चैलेंज करें, लेकिन खुदा पर आपने जब देखना है, खुदा आपको बचाएगा। अब जब देखते हैं, आगे देखते हैं, ए भाइयों, तुम स्टीफनस के खानदान को जानते हो कि वो अकिया के पहले फल हैं और मुकद्दसों की खिदमत के लिए मुस्तैद रहते हैं। मुकद्दस रहते, मुस्तैद रहते, वो बोल्ड रहते हैं, वो बहादुर रहते हैं, वो कायम रहते हैं खुदा की मोहब्बत में, वो खुदा की मोहब्बत में और इस काम में कायम रहते हैं जिस काम के लिए खुदा ने उन्हें बुलाया यीशु नाम में। आप देखें कि वो उड़ते नहीं हैं, वो खुदा के लोग हैं, खुदा के बहादुर लोग हैं। मैंने कहा आप खुदा के बहादुर लोग हैं। और मैं देखता हूं कि आप अपने आप को देखें, मैं कहता हूं आप अपने आप को देखें कि आप खुदा के बहादुर लोग हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं जो यहाँ मौजूद है, कि आप जानते हैं कि खुदा के बहादुर लोग कौन हैं। आप जानते हैं कोई भी कुव्वत आपके सामने यीशु नाम से ना रुक पाएगी। ये है न कमी का दिन नहीं है, ना ये खौफ का दिन है, ये दिन है उठने का, ये दिन है खुदा की रूह से कुव्वत हासिल करने का, ये जो भी है ये दिन है खुदा से बरकत हासिल करने का यीशु नाम में। इस वजह से मैं आपसे कहता हूं, इस वजह से मैं आपको कहता हूं खुदा के काम करें। और मैं इस वजह से कहता हूं दूसरे तिमोथियस चौथा बाप और उसकी 5वीं आयत से हम पढ़ेंगे, और ये कहता है मगर तू सब बातों में होशियार रह, दुख उठा, बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। यहाँ हम देखते हैं खुदा की गवाहियां। खुदावन कहता है कि अपनी आए हम मकाशवा पहला बाप और उसकी तीसरी आयत से देखेंगे। मकाशवा पहला बाप और उसकी तीसरी आयत से देखेंगे। खुदावन बात करता है, यहाँ खुदावन उनसे बात करता है, उन लोगों से खुदावन बात करता है, खुदावन बात करता है उन लोगों से कि 7 रूहों की बात होती है। खुदावन यहाँ 7 रूहों की बात करता है और कहता है सितारों के वो ये है, फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है और जब भी तीसरा हफ्ता होता है किसी महीने का, और जीएस आएगा, जनरल सुपरिटेंडेंट आएगा और वो प्रोग्राम करेगा, वो रिट्रीट का प्रोग्राम करेगा, तो ये प्रोग्राम ये प्रोग्राम जो 2015 में हुए, वो हो सकता है मेरे ख्याल में तब्दीली ना लाए हो, उसमें वाबस्तगी ना हो, और वो जो प्रोग्राम हुए हैं खुदा कहता है लेकिन जो इस साल प्रोग्राम हुए हैं ये ऐसे प्रोग्राम हैं जो आपस में कुव्वत की बात करते हैं यीशु नाम में। ये खाली प्रोग्राम नहीं है, यहाँ खुदा की कुव्वत मुतहरिक है। ये ऐसे प्रोग्राम है जहां पाक रूह की मौजूदगी है। आमीन। और ऐसे काम जब खुदावंद अपना काम आप यहाँ करेगा, और यहाँ ध्यान से हमने देखना है, खुदावंद की रूह में बरकत देगी, आप देखें खुदावंद की रूह में बरकत देगी। आप देखें जब भी आप अपने आसपास देखते हैं तो खुदावंद की निजात यहाँ है, खुदावंद की निजात हमें बरकत देगी। वाबस्तगी यहाँ है, यहाँ मुकद्दस है, खुदावंद मुकद्दस करता है, यहाँ मखसूसियत है। जब यहाँ इब्तिदा में से खुदावंद खुदावंद यहाँ में रास्तबाज ठहराया है। हो सकता है ऐसे लोग यहाँ मौजूद हैं जो महसूस कर रहे हो। आप देखें खुदावंद बरकत देता है। अगर आप मौजूद नहीं हैं तो आप देखें सिर्फ इन चीज़ों को कि खुदावंद हमें काबज करता है हर एक चीज़ों पे, और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो यहाँ ज़रूरी नहीं है, हमें खुदावंद उन चीज़ों पे काबज करता है जो ज़रूरी है। खुदावंद यहाँ वाबस्तगी लाता है, लोगों की ज़िंदगी में खुदावंद वाबस्तगी लाता है। यहाँ आप याद रखें कि आप कैसे हासिल करते हैं, हासिल करते हैं खुदा कलाम को। यही है, खुदा कलाम को आपने हासिल करना है। आपने देखे आप खुदा का कलाम हमें कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि ये वक्त है मैं यहाँ मौजूद हूँगा, ये वक्त है यहाँ मैं मौजूद हूँगा, ये वक्त है यहाँ मैं मौजूद हूँगा। यहाँ ईमानदारों की तादाद बढ़ेगी। खुदावन से कहें खुदावन ईमानदारों की तादाद बढ़ा।
खुदा से कहो मुकद्दस लोगों की तादाद बढ़ा, खुदा से कहो खुदावंद मुकद्दस लोगों की तादाद बढ़ा, कुछ ना रहे बल्कि ज़्यादा हो, बल्कि ज़्यादा हो। ऐसे हैं जो काबज आए, ऐसे हैं ज़्यादा हो। खुदा चाहता है, खुदा चाहता है कि आप तरक्की करें, खुदा चाहता है आप तरक्की करें। और अगर आप मेरे साथ नूर में चलेंगे, खुदा कहता है मेरे साथ वो नूर में चलेंगे, वो मेरे साथ, और वो काबज आएंगे हर एक चीज़ पे। वो ऐसे लोग हैं जो हर एक चीज पर गालिब आएंगे और वो खुद पर गालिब आएंगे, वो गालिब आएंगे। आप यहाँ हैं, आप यहाँ हैं जो हर एक मुश्किल पे काबज आएंगे, आप यहाँ हैं जो हर एक मुश्किल पे काबू पाएंगे, हर एक मुखालफत पे काबू पाएंगे, हर एक दुश्मन पे गालिब आएंगे, शैतान पर गालिब आएंगे। ये आप, मैं बताता हूँ कि आप, मैं यहाँ देख रहा हूँ रहनुमाओं को, यहाँ मैं रहनुमाओं को देख रहा हूँ। आप यीशु नाम में रास्तबाज ठहरे, आप यीशु नाम में रास्तबाज ठहरे। और जो लोग नफरत रखते हैं, नफरत उनकी जिंदगी से जाएगी। जो यीशु के नाम में हम जा रहे हैं, हम गालिब होंगे, हम गालिब होंगे, आप गालिब आएंगे। आपको आप गालिब आना है। आप जब, आपको शर्मिंदा नहीं होना गालिब आने के लिए। गालिब आने के लिए आप पीछे नहीं देख सकते, आप लोगों के चेहरों को नहीं देखेंगे, आप लोगों के चेहरों को ना देखे गालिब आने के लिए। मैं कहता हूं कोई भी आपको तंग नहीं करेगा, आपको कोई भी तंग नहीं करेगा। जब आप कलाम सुना रहे हैं तो ये आपकी रूह से बात हो रही है, ये आपके जहन से बात हो रही है कि आप कलीसिया में बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप परफेक्ट हैं। हो सकता है अगर कोई छोटी सी चीज भी आपको तंग करे, आप ना तंग होंगे। शैतान भी आपको तंग नहीं कर सकता, शैतान भी आपको नहीं कायल कर सकता। बल्कि आपको चाहिए कि आप खुदा के कलाम का प्रचार करेंगे, आप खुदा कलाम का प्रचार करेंगे। बेशक आपके दुश्मन यहाँ आए, यीशु नाम में आप उन पे गालिब आएंगे, क्योंकि खुदावंद भी गालिब आने वाला खुदा है, क्योंकि खुदा भी गालिब आने वाला खुदा है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं उसका नाम के आब हयात से नहीं मिटाऊंगा, मैं नहीं मिटाऊंगा, बल्कि मैं उसका नाम खुदा को भी बताऊंगा, फरिश्तों को बताऊंगा कि ये वो लोग हैं जो मुतवातर मेरे साथ चले। मैं बताऊंगा, ईमान कहें। हम वापस आएंगे पहला करंथियों 12वां बाब 16वां बाब, हम 15वीं आयत से पढ़ेंगे, हम 15वीं आयत से आखिरी हवाले पढ़ेंगे। ए भाइयों, हम पढ़ेंगे 15वीं आयत से हम दोबारा से पढ़ेंगे, हम दोबारा पढ़ेंगे 15वीं आयत से कि ये वाबस्तगी के बारे में बताता है। हम तीन चीज़ों के बारे में देखेंगे, वफादारी खिदमत का आदी, वफादार खिदमत का आदी। हम जब आदी की बात करते हैं, और कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं, वो उनके आदी होते हैं, वो उसके बाद बगैर नहीं रह सकते और अपने आप को इंजेक्शन लगाते हैं, और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, वो जो खुदा का जो बदन है, मकदस है, उसे ख़राब कर लेते हैं। जब आप मिनिस्ट्री के, जब आप खिदमत के आदी हैं, तो आप नहीं रह सकते दुआ किए बगैर, आप नहीं रह सकते, आप शागिर्द बनाने के बगैर नहीं रह सकते। आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। अगर आप भूखे हैं, अगर आप प्यासे हैं, आपको किसी चीज़ की फिक्र नहीं होगी। अगर आप आदी हैं, खिदमत के आदी हैं, तो आप खिदमत ही करेंगे। और दूसरी बात देखेंगे, सरगर्मी से खिदमत का इतराफ़, सरगर्मी से खिदमत का इतराफ़। और तीसरी बात, वफादार रुकन से मोहब्बत, वफादार रुकन से मोहब्बत। अब हमें एक एक बात अभी सीखेंगे, एक एक बात इनकी सीखेंगे। हम 15वीं आयत से पढ़ेंगे, 15वीं से 16वीं आयत तक। आप 15वीं आयत से हम देखेंगे, ए भाइयों, तुम स्तिफनस के ख़ानदान को जानते हो, तुम स्तिफनस के ख़ानदान को जानते हो, वो अखिया के पहले फल हैं, वो अखिया के पहले फल हैं, और मुकद्दसों की खिदमत के लिए मुस्तैद रहते हैं। आपको उन्हें हिलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको उन्हें मुकद्दस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उन्हें मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपने आप को लगा दिया है इस काम के लिए, मुकद्दस काम के लिए लगा दिया है उन्होंने, और उन्होंने इस मिनिस्ट्री में अपने आप को डुबो दिया है, वो गहरे में चले गए हैं। आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आदी हैं, अभी आदी हैं। आप देखें कि वो आदी हैं। आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आप आदी ना हो और आप ऐसा काम कर सकें, लेकिन हो सकता है आप किसी और चीज़ के आदी हो।
यहाँ काफी मुश्किलात हैं, काफी मुश्किलात हैं। आए हम कज़ात देखें, कज़ात, कज़ात 8वां बाब, कज़ात 8वां बाब, कज़ात 8वां बाब, कज़ात 8वां बाब, और उसकी चौथी आयत से पढ़ेंगे हम, चौथी आयत से पढ़ेंगे हम, चौथी आयत से पढ़ेंगे। तब जदाउन, तब जदाउन और उसके साथ 300 आदमी, जब मैं कहता हूं कि कुछ लोग वहां से गुजरे, आप देखें कि वहां कसरत से लोग गुजरे। हो सक या आप देखें यहां से आप गुजर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि वो ये हम भी यहां से गुजर रहे हैं, हम भी यहां से गुजरे। आप देखें मेरा गला खराब है, मैं गुजर जाऊंगा यहां से, यहां मुझे खांसी जो है वो मुझे नहीं तंग कर सकती। मुझे बताएं, मुझे बताएं, ऐसा ही आप कहें कि ऐसा ही है। ओके, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की। हम तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। अभी मैं बताता हूं कि हम सब तैयार हैं, अभी हम गुजर जाएंगे। और वो कहता है, और चौथी आयत में कहता है, चौथी आयत में कहता है, जब जदाउन और उसके साथ ये 300, और जदाउन 8वां बाब और उसकी चौथी आयत में, जब तब जदाउन और उसके साथ के 300 आदमी जो बावजूद थके मांदे होने के फिर भी पीछा करते ही रहे थे, फिर दिन पर आकर पार उतर आए। और आप देखें वो उतर आए, वो पार हो गए। ये बशारत है, और ये बशारत की रूह है, बशारत की कुव्वत है। जब हम खुदावंद की खिदमत करते हैं यस्सु के नाम में, जो खुदावंद की खिदमत के आदी होते हैं। आए हम दूसरे सैमुएल में देखें, दूसरे सैमुएल में देखें 23वें बाब में, दूसरा सैमुएल 23वें बाब और उसकी मैं 10वीं आयत से पढ़ूंगा। दूसरा सैमुएल 23वां बाब 10वीं आयत से, मैं 10वीं आयत से पढ़ूंगा। और उसने उठकर फलतीसियों को इतना मारा कि उसका हाथ थक कर तलवार से चिपक गया, और खुदावंद ने उस दिन बड़ी फतह कराई। और वो रुका नहीं, उसका हाथ थक गया, तलवार चिपक गई, वो पीछे नहीं मुड़ा, हम भी पीछे नहीं मुड़ेंगे। और वो कहता है, खुदा ने बड़ी फतह कराई, और लोग फिर कर फक्त लौटने के लिए उसके पीछे हो लिए, और लोग उसके पीछे हो लिए। आए हम अमाल को देखें, अमाल, रसूलों के अमाल, रसूलों के अमाल, हम छठे बाब से पढ़ देखेंगे, 6वां बाब उसकी चौथी आयत से। लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। अमाल 6 बाब और उसकी चौथी आयत में लिखा है, इसमें लिखा है, लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। हम मशगूल रहेंगे खुदा की खिदमत में। हमें अपने आप को आदी रखना है, हमें अपने आप को आदी रखना है। कोई भी है, लोग है, कोई भी जो थकावट है उसको निकाल दें। अगर आपकी थके हैं तो उसको निकाल दें, अपनी जिंदगी से थकावट को निकाल दें, थकावट से अपनी जिंदगी को निकालते आए। फिलिपियों में ये हम चीज पढ़ते हैं, फिलिपियों 2 बाब, हम 25वीं आयत से पढ़ेंगे। फिलिपियों 2 बाब उसकी 25वीं आयत से देखेंगे। लेकिन मैंने इपरफ्रदस को तुम्हारे पास भेजा, जरूर समझा वो मेरा भाई, और हम खुद खिदमत और हम सिपा और तुम्हारा कासिद और तुम्हारी हाजत रफा करने के लिए खादिम है, क्योंकि वो तुम सब का बहुत मुश्ताक है, तुम सब का बहुत मुश्ताक है। और इस वास्ते बेकरार रहता था कि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था, और तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। बेशक वो बीमारी से मरने को था। आप देखें कि उसको भेजा गया। आयत 28 में, इसलिए मुझे उसके पीछे का और भी ज्यादा ख्याल हुआ कि तुम भी उसकी मुलाकात से फिर खुश हो जाओ और मेरा भी गम घटे जाए। बस तुम उस से खुदावंद में कमाल खुशी के साथ मिलना और ऐसे शख्सों की इज्जत किया करो,
क्यों? इसलिए कि वो मसीह के काम की खातिर मरने के करीब था और उसने जान लगा दी। अब देखिए, वो मरने के करीब था, वो मरने के करीब था, क्योंकि जान लगा दी, क्योंकि उसने जान लगा दी ताकि जो कमी तुम्हारी तरफ से मेरी खिदमत में हुई उसे पूरा करे, क्योंकि वो आदी था। दूसरी बात हम देखेंगे, दूसरी बात है सरगर्मी से खिदमत का एतराफ। सरगर्मी से खिदमत का एतराफ 16वां बाब 17वीं आयत से पढ़ेंगे। करंथियों 16वां बाब 17वीं आयत से पढ़ेंगे। 17वीं आयत से हम पढ़ेंगे, और मैं स्तिफनस और फर्तुनातस और अखीकस के आने से खुश हूँ, क्योंकि जो तुमसे रह गया था इन्होंने पूरा कर दिया और उन्होंने मेरी और तुम्हारी रूह को ताज़ा किया। पस ऐसों को मानो, ऐसों को मानो, और हमें चाहिए ऐसों को हम माने। और 18वीं आयत में सब भाइयों तुम्हें सब भाइयों को मानो, और कहता है कि उन्हें मानो, उनकी तारीफ करो, उनके कामों को तरजीह दो, उनको पहचानो, उनके कामों को मानो। हम देखते हैं कि जो एशिया के जो चर्च हैं, जब हम देखते हैं एशिया के चर्च को, जब भी हम एशिया के चर्च को देखते हैं, जो जहाँ भी जो एशिया में है, कलीसिया में है, जब अक्वाला और परसिकला की हम बात करते हैं, मैं रोमियो पढ़ूंगा। रोमियो 16वां बाब 13वीं आयत से, परसिका और अक्वाला से मेरा सलाम कहो। रोमियो 16वां बाब उसकी 13वीं आयत, परसिका और अक्विला से मेरा सलाम कहो। वो ये मसीह यस्सु में मेरे हम खिदमत हैं, जो मेरे हम खिदमत हैं, वो मेरे हम खिदमत हैं। अब वो खिदमत में है, वो क्योंकि वो भी खिदमत हैं, वो मेरे साथ काम करते हैं। यहाँ कोई भी रुकावट नहीं है, वो मेरी खिदमत में है, वो मेरे साथ खिदमत करते हैं। उनका शुक्रिया अदा करना, और हर एक चर्च का शुक्रिया अदा करना, और उनको सलाम देना मेरा, वो जो यहाँ मौजूद हैं। और आए हम पहला तसलनीकियों तीसरा बाब। मगर जब तिमोथियस ने तुम्हारे पास से, पहला तसलनीकियों तीसरा बाब और उसकी 7वीं आयत से मैं पढ़ूंगा, और ये मैं बताती है, मगर अब जो तिमोथियस ने तुम्हारे पास से हमारे पास आकर तुम्हारे ईमान और मोहब्बत की और इस बात की खुशखबरी दी कि तुम हमारा जिक्र खैर हमेशा करते हो और हमारे देखने के ऐसे मुश्ताक हो जैसे कि हम तुम्हारे। इसलिए भाइयों, हमने अपनी सारी एहतियाज और मुसीबतों में तुम्हारे ईमान के सबब से तुम्हारे बारे में तसल्ली पाई। और मैं कोई भी ऐसा नहीं। तो अभी आप देखें कि कितना अफिलिएट है, कितनी मोहब्बत है आपस में। अब ये जब हम इनकी बातों में देखते हैं, जो तिमोथियस जो हम खिदमत है, वो भरा हुआ था रूह से, वो कुव्वत से भरा हुआ था, लेकिन वो खुदा का काम अजमत से करता है। ये वक्त है हिम्मत पाने का, ये वक्त है तब्दील होने का। जब हमारा इनके साथ ताल्लुक पड़ता है, ये वक्त है तब्दील होने का, ये वक्त है। मैं दुआ करता हूँ कि दिन तब्दील हो, मैं दुआ करता हूँ कि हमारी आपस में मोहब्बत बढ़े यस्सु के नाम में। मैं आपसे ईमान की उम्मीद करता हूँ, आमीन की उम्मीद करता हूँ। तीसरा यूहन्ना 11वीं आयत पढ़ेंगे। ऐ प्यारे, बदी की नहीं बल्कि नेकी की पैरवी कर, नेकी करने वाला खुदा से है, बदी करने वाले ने खुदा को नहीं देखा। दिमित्रियस के बारे में सबने और खुद हक ने भी गवाही दी, और हम भी गवाही देते हैं, और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। हम आखिरी हिस्से पे आते हैं, वफादार रुकन से मोहब्बत। हम दोबारा आएंगे, पहला करंथियों 16वां बाब
16वीं आयत, हम 20वीं आयत से पढ़ेंगे, 20वीं आयत से पढ़ेंगे, 20वीं आयत से पढ़ेंगे। सब भाई तुम्हें सलाम कहते हैं, पाक भूसा लेकर आपस में सलाम करो। मैं पौलुस अपने हाथ से सलाम लिखता हूँ। जो कोई खुदावंद को अजीज नहीं रखता मलाउन हो, और हमारा खुदावंद आने वाला है। और यहाँ मलाउन जो है, मलाउन ज़हन रखिएगा, मैराथन लफ्ज यहाँ इस्तेमाल किया गया इंग्लिश की किताब में, इसका मतलब है मलाउन हो। खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम पर होता रहे, खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम पर होता रहे, खुदा मेरे खुदा का फजल तुम सब पर होता रहे, मेरी मोहब्बत मसीह यीशु में तुम सब पर से रहे। हम इसको यहाँ ख़त्म करते हैं, यीशु के फजल से यहाँ सब ख़त्म करते हैं। मुकाशवा 20वां बाब, मुकाशवा 22वां बाब, हम 22वीं आयत में 20वीं आयत में पढ़ेंगे। और यही चीज़ें हैं, और मैं बताता चलूँ आपको, जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है कि बेशक मैं जल्द आने वाला हूँ। ये आखिरी आयत है, मुकाशवा आखिरी, ये नए अहदनामे की भी आखिरी आयतें हैं, बाइबल की भी आखिरी आयतें हैं, मुकाशवा की भी आखिरी बातें हैं, जो इन बातों की गवाही देता हूँ। खुदावन का फजल तमाम मुकद्दसों पर रहे, खुदावन का फजल जितने भी मौजूद हैं या सब पर रहे, खुदावन का फजल हम सब पर रहे, और खुदावन का फजल हमारे लिए काफी है यीशु के नाम में। इस तरफ भी इस तरफ भी फजल, इस तरफ भी फजल, सामने भी फजल, फजल यहाँ हर जगह मौजूद हो, फजल 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 हर जगह पे, आगे फजल पीछे फजल, हर तरफ खुदा का फजल हो। खुदा का फजल आपको घेरे रखे, खुदा का फजल कसरत में हो, खुदा का फजल कसरत में हो, खुदा का फजल आप सब पर होता रहे यीशु के नाम में। जहां भी आप मौजूद हैं अपने पांव पर खड़े हो जाए, आप अपने पांव पर खड़े हो, आप हम खड़े हो, और खुदा का हम फजल हासिल करेंगे। हर बात में खुदा का फजल हासिल करेंगे, हर बात में खुदा का फजल हासिल करेंगे, हर मुश्किलात में खुदा का फजल हासिल करेंगे। खुदा का फजल आपको कुव्वत बख्शेगा, खुदा का फजल आपको कुव्वत बख्शेगा, खुदा का फजल आपको कायम रखेगा, खुदा का फजल आपको कायम रखेगा। खुदा का फजल हमारे लिए काफ़ी है। तेरा फजल कहे खुदा मेरे लिए काफ़ी है। खुदा का फजल आपको कामयाब करेगा, खुदा का फजल आपको बरकत बख्शेगा, खुदा का फजल आपको बरकत बख्शेगा, खुदा का फजल आपको फतह बख्शेगा। और खुदा का मसा भी यहाँ मौजूद है, खुदा का मसा भी यहाँ मौजूद है। खुदा का मसा आप पर चमकता रहे। फजल 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 और फतह फतह कुवत कुवत, खुदा में मुख्तियार हो, खुदा आपको अथॉरिटी बख्शे, खुदा को आपको अथॉरिटी बख्शे। अब जो यहाँ मौजूद हैं, जो आपको चाहिए खुदावंद आपको दे। जिस चीज़ पर आप गालिब आना चाहते हैं खुदावंद आपको गालिब आने में मदद बख्शे, या खुदावंद आपको गालिब आने में, खुदावंद आपको मुश्किलात पर गालिब आने में फरकत बख्शे। खुद यहाँ मुश्किलात हैं, खुद मुश्किलात है, यहाँ खुद मुश्किलात पर जो फजल है गालिब आता है, मुश्किलात पर फजल गालिब आता है। फजल सबसे बढ़कर है, फजल सबसे बढ़कर है। फजल चाहता हूँ आपकी जिंदगी पर खुदा का फजल हो, खुदा का फजल आपके चर्च पर हो, खुदा का फजल कसरत से आप पर हो, खुदा का फजल कसरत से आप पर हो, खुदा उनका फजल आपको घेर रखे। खुदा उनका फजल यहाँ मौजूद है, खुदा उनका जी फजल यहाँ मौजूद है। वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, बढ़ के आप फजल में भरते जाएंगे। खुदावंद आपकी बरकत है। खुदावंद से कहे खुदावंद तू मेरी कुव्वत है, खुदावंद तू जो मुझे संभालक थे, खुदावंद को कि मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। कहे 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 खुदा से कहे कि तेरा फजल मेरे लिए काफी है, कहे खुदावंद तेरा फजल मेरे लिए काफी है ताकि मैं खुश हो सकूं। कहे खुदावंद मैं खुश हूं, मैं तेरे फजल में खुश हूं, मैं हर मुश्किल पे गालिब आऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि तू मुझे हर लिहाज से देखता है, क्योंकि मैं जानता हूं तू मुझे देख रहा है, तू मुझे देख रहा है। खुदावंद की कुव्वत आएगी, खुदावंद का मसा यहाँ बांधे रखेगा, खुदावंद का मसा में सबको बांधे रखेगा। हम यहाँ फेल नहीं हो सकते, हम यहाँ फेल नहीं हो सकते। उसका जो फेथ है वो हमें ऐसा ईमान देगा जो पहाड़ों को उनकी जगह से हटा देगा। आप जब यहाँ से जाएंगे खुदावंद आपके साथ होगा, आप थकेंगे नहीं जब यहाँ से जाकर सिखाएंगे। अब जब सिखाएंगे तो आप नहीं थकेंगे, सिखाते रहे सिखाते रहे सिखाते रहे। आप खुदा के कलाम को बुलाएंगे, खुदा के कलाम को बुलाएंगे तो खुदा का कलाम। अब जब जहाँ भी आप जाते हैं, आप किसी गांव में जाते हैं, आप कबीले में जाते हैं, आप शहर में जाते हैं, आप रियासत में जाते हैं, आप कौम में जाते हैं, मुल्क में जाते हैं, आप बरकत होंगे, आप बरकत होंगे। आपका 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 कलाम फल लाएगा। आपके पास कुव्वत है, खुदावंद ने आपको बरकत बख्शी है, आप बाबरकत होंगे, आप बाबरकत होंगे। जाएं और बाबरकत रहें, जाएं और बाबरकत रहें। खुदा उनका फजल आपके साथ रहेगा,
खुदा का फजल आपके साथ रहेगा, खुदा का फजल आपको बांधे रखता है। जो आपने खुदा का फजल हासिल किया वो आपके साथ रखेगा। आप खिदमत करते रहें, खिदमत करते रहें, कभी पीछे ना मुड़े, पीछे ना मुड़े, पीछे ना मुड़े, किसी भी चीज से पीछे ना मुड़े, किसी भी चीज से पीछे ना मुड़े। मुतवातर कोशिश करें, खुदावंद आपके साथ है, खुदावंद आपके साथ है, खुदावंद की कुव्वत आपके साथ है। आप कोशिश करते रहें, खुदावंद की कुव्वत आपके साथ है, खुदावंद की कुव्वत आपको कभी नहीं छोड़ेगी। आपको मैं बता दूं, आप जब कलाम में से बताएं, हर मखलूक को खुदा का कलाम सुनाए, और ये सारी कुव्वत खुदावंद की तरफ से। आप कहें कि खुदावंद की कुव्वत आप पर आए, खुदावंद से कहें खुदा की कुव्वत आप पर आए। और आप जहां भी जाएंगे, जब आप सिखाते हैं किसी को, आप तज्जिया करके सिखाए। आपको मैं खुदा के इख्तियार से कहता हूं कि आप जहां भी जाएंगे, जो यहूदा का शेर है, आप शेर है, खुदा के शेर, आप खुदा के लोयन है, आप कभी भी कोई जंग नहीं हारेंगे। यहूदा का शेर कभी जंग नहीं हारता। आप पर रूह का फजल है, आप पर खुदा की कुदरत है। आप जब भी जाएं, आप कहें कि खुदा मैं हमेशा तेरे साथ, खुदा का मसा भी हमेशा आपके साथ है। आप आखिरी सदी तक खुदा आपके साथ होगा, दुनिया की इंतहा तक खुदा आपके साथ होगा। उसके वादे हमेशा आपके साथ हैं और खुद कभी नहीं छोड़ेंगे उसके वादे आपको। बेशक आप बीमार हैं, आप गालिब आएंगे, आप गालिब आएंगे, आप गालिब आएंगे, आप हर एक चीज पर गालिब आएंगे। यस्सु के नाम में हम दुआ मांगते हैं। आज का साल, ये साल आपका साल है, ये खिदमत का साल है। आज से पहले ऐसा साल कभी नहीं आया। ये साल है खिदमत का, ये नई कुव्वत का साल है, ये नई कुव्वत का साल है, ये फतहयाबी का साल है। ये ऐसा साल है जो खुदा में मुतहरिक होने का साल है। खुदावन ने हमें बरकत दी है, हमें फेल नहीं होना। ये जब आप जाएं तो सीधा खुदावन में काम करें, सीधा काम करें यस्सु नाम में, यस्सु के नाम में। हम तेरे शुक्रगुजार है बाप, तूने अपने मौजज़ात हम पर जाहिर किए। खुदावंद हम शुक्रगुजार है, तू पहले बाप से करंथियों के 16वें बाप तक हमें लेकर आया, तूने हमें इसमें से गुजारा। तुझे यहाँ मौजूद है, खादम मौजूद है, तूने हमें सिखाया, हमें तूने सिखाया इस पूरे बाप में से, पूरे पूरे करंथियों में से हमें खुदावंद बाप इसमें बांधे रखे सुनाम में। हम तेरे बाप शुक्रगुजार हैं जो तूने हमें माफ किया, शुक्रगुजार है जो तूने हमें आजाद किया, शुक्रगुजार है जो तूने हमें फतहयाबी बख्शी, शुक्रगुजार है जो तू हमें कुव्वत देता है, शुक्रगुजार है जो तूने हिम्मत दी, शुक्रगुजार है जो तूने हमें स्टैमिना दिया, शुक्रगुजार है जो तूने हमें फतहयाबी की रूह बख्शी, जो तूने हम सबको बख्शी। ये हम सब कुछ मांग लेते हैं, तूने हमें बांधे रखा, शुक्रगुजार है खुदा। यस्सु नाम में ये दुआ मांगते हैं। जो 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 पुराने जो खौफ है चले गए, पुरानी जो जिंदगी है वो चली गई, और जो पुरानी चीजें हैं, पुराना जो खौफ है वो चला गया, पुरानी जो जिंदगी है वो बिल्कुल खत्म हो गई। हम उस पुरानी जिंदगी में ना जाएं, वो पुरानी जिंदगी में हम ना जाएं जो गुनाह वाली जिंदगी है। अब हम ये अपने आप को नया एक जज्बे से आगे लेकर जाएं। अब जब हम जाएं, ऐ बाप तेरे सामने जब हम चले तो हम खुदा उड़ ना जाएं, खुदा भूसे की तरह उड़ ना जाएं, बल्कि हम तेरे वादों पर चले। अभी खुदा दुआ करते हम कभी फेल ना हो। हम दुआ करते हैं तेरी जो फजल है तमाम लोगों पर जो यहाँ मौजूद हैं, जो तेरी बादशाहत में हम दूसरे लोगों को भी लेकर चले यस्सु नाम में। मैं दुआ करता हूँ तू हमें कुव्वत बख्श, तू हमें सप्लाई कर, तू हमें हमारी जरूरियात हमारी पूरी कर यस्सु नाम में। जरूरतें जो यस्सु नाम में, वो जरूरतें जो तूने हमें जरूरतें दी हैं खुदा, हमारी जरूरतें पूरी कर, हमारी जिस्मानी जरूरतें पूरी कर, हमारी जो खिदमत की जरूरतें तू पूरी कर, हमारे घरेलू जरूरतें पूरी कर। हमें कमी ना हो। हमें यकीन है कि तेरी जो है खुदावंदा तू कसरत से हमें मुहैया करता है, और हम इससे गुजर जाएं, और जितनी भी मुश्किलात हैं हम उससे गुजर जाएं। फजल हमें दे, हम जब जाएं तो हमें फजल से या खुदा यहाँ से लेके जाए।
ये साल है खुदावन फजल का साल है, ये फजल का साल है, तू हम पर जाहिर हुआ है खुदावन, हम हमारी साल मदद कर रहा है खुदावन, हम पर है खुदावन अपना हाथ रख इस साल, हम ए खुदावन हम यीशु नाम में यहाँ से फतेहयाबी की रूह में जाएं, अब जाएं फतेहयाबी की रूह लेकर जाएं, खुदा के कुव्वत वाले बहादुर होकर जाएं, खुदा के बहादुर लोग यहाँ से होकर जाएं, हर मुखालफत के साथ आप काम कर सकते हैं, आप बाबरकत रहें और बढ़ते जाओ, आप फलदार हो और बढ़ते जाए, और खुदा के कलाम को जो है उसको आप तैयार होकर उसकी खेत में जाएं, खुदा उनका कलाम आपके जहन में आपके दिल में बढ़ता जाए। खुदा हम शुक्रगुजार कि तूने हमारी दुआओं का जवाब दिया, यीशु नाम में हम दुआ मांगते हैं।